नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड, इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड लगभग 11 देशों के अंदर आज की डेट में काम कर रही है और ये कंपनी आज की डेट में मर्जर और एक्विजिशन की इंडस्ट्री में काम कर रही है, यानी कि विलय और अधिग्रहण के क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2009 के महीने में मात्र 25 मिलियन यूएस डॉलर की फंड कैपिटल से, यानी कि 125 करोड़ रुपए से इस कंपनी की स्थापना हुई थी और ये कंपनी पिछले साल 2011 में वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है नैस्डैक के अंदर लिस्टेड है। स्टॉक कोड है MAPX। स्टॉक कोड को आप nasdaq.com या otcbb.com पर डाल करके भी आप इसकी लिस्टिंग के बारे में आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को आज की डेट में चलते हुए 3 साल से अधिक समय हो चुका है और इन 3 सालों के अंदर इस कंपनी की अपनी जो एसेट बिल्डिंग है वो लगभग 750 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा की हो चुकी है, यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए का ये ग्रुप बन चुका है आज की डेट में। इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है maplexalliance.com। इस पर भी जाकर के आप कंपनी की लिस्टिंग के बारे में आप चेक कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मर्जर और एक्विजिशन की बात कर रहे हैं हम, क्या वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। इन उदाहरणों के माध्यम से इस बात को हम देखते हैं। आपने सुना होगा मुंबई के अंदर एयरपोर्ट सेंट्रल होटल हुआ करता था जिसका सहारा स्टार होटल के द्वारा एक्विजिशन कर लिया गया। एयर डेक्कन एयरलाइंस के बारे में आपने सुना होगा जिसका अधिग्रहण किया गया किंगफिशर एयरलाइंस के द्वारा। और ऑरेंज नाम की एक मोबाइल कंपनी हुआ करती थी जिसका हचिसन एसआर के द्वारा एक्विजिशन किया गया और हचिसन एसआर का 2007 में वोडाफोन के द्वारा एक्विजिशन किया गया। एलएनटी सीमेंट का एक्विजिशन किया गया अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा। ये कुछ हिंदुस्तान में हुए एक्विजिशन और मर्जर के एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि मर्जर और एक्विजिशन कोई हवाई व्यवसाय की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है। आइए देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड इस काम को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे। इस काम को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने 1955 के दशक में बर्कशायर हैथवे स्पिनिंग कंपनी का, बर्कशायर हैथवे इनकॉर्पोरेशन कंपनी का नाम की स्थापना की थी और 1960 के दशक से लेकर इन्होंने आज तक की डेट में लगभग 1300 से 1400 बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में मर्जर और एक्विजिशन किया, जिसमें कुछ प्रमुख नाम इस तरीके से जैसे मैकडोनल्ड, नाइक, जिलेट, कोका कोला। ये वर्ल्ड के वो नाम हैं जो इनका प्रचार प्रसार हम अक्सर टीवी में, न्यूज़ में, मीडिया में अक्सर देखा करते हैं और इनके स्टोर्स पर जाकर के हम अपनी मनपसंद चीज़ को खरीदते भी हैं, लेते भी हैं। इनका कोई भी प्रोडक्ट कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड बिकेगा तो उसका कुछ ना कुछ शेयर प्रॉफिट वॉरेन बफेट साहब को भी जाता है, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब ने इन कंपनीज के शेयर्स ले रखे हैं और बहुत ज़बरदस्त अपना इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज के अंदर कर रखा है। दोस्तों, हिंदुस्तान के एक ग्रुप की हम बात करते हैं जिसका नाम है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने भी हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ग्रुप के साथ में अपना मर्जर और एक्विजिशन किया हो, जैसे मुंबई के अंदर होटल ताज लैंड्स एंड में का इन्होंने एक्विजिशन किया था। इसके अलावा टाटा वोल्टास के बारे में आप जानते होंगे। टाटा वोल्टास एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिसका एक्विजिशन टाटा के द्वारा किया गया। इसके अलावा टाटा पावर, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा टेलीकम्युनिकेशन, डोकोमो हमारे आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। ये कुछ एक्विजिशन के उदाहरण है जो कि हिंदुस्तान में टाटा के द्वारा भी किए गए। आइए बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में, ये तो हमने बात किया कि ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ग्लोबली। अब बात करते हैं क्या इस इंडस्ट्री के अंदर हमें भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर एक नज़र हम डालते हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए हमने नैस्डैक में लिस्टेड कुछ बड़ी कंपनीज के साथ में मर्जर और एक्विजिशन की कंपनी बर्कशायर हैथवे इनकॉर्पोरेशन का हमने एक कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में हमने नाम लिया याहू शेयर्स का। याहू शेयर्स वर्ल्ड के टॉप 15 बिलियनर्स में से एक आता है। याहू शेयर्स की अगर हम बात करें तो आज की डेट में तकरीबन $16 के आसपास के एक शेयर की वैल्यू है। इसके अलावा यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट यानी बिल गेट्स की कंपनी की बात करें तो $30 के आसपास की एक शेयर की वैल्यू है। इसके अलावा यदि हम बात करें आपसे गूगल, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, इसके एक शेयर की वैल्यू की हम बात करें तो $625 की एक शेयर की वैल्यू है। और इन सबका कंपेरिजन यदि हम करें वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे इनकॉर्पोरेशन के साथ तो कुछ चौंकाने वाले परिणाम है, यानी कि इसके एक शेयर की वैल्यू है तकरीबन $1,26,000।
अगर इंडियन करेंसी की हम बात करें तो लगभग 63 लाख रुपए का एक शेयर हो गया। दोस्तों, ये वॉरेन बफेट की कंपनी की पिछले 50 सालों में इन्होंने $1 से इस शेयर की शुरुआत की थी और आज इनके एक शेयर की वैल्यू $1,26,000 हो गई। यानी कि 50 साल पहले जिन लोगों ने इस कंपनी में अपना निवेश $1 प्रति शेयर के हिसाब से किया था, उनके एक एक शेयर की वैल्यू अगर वो आज की डेट में रखते हैं तो 1,26,000 गुना हो गई। यानी सोचिए कि कितना ज़बरदस्त मुनाफा इनके शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर कमाया। आइए बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो हो गई एक बात। अब हम चूंकि बात कर रहे थे मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड की, तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड और वॉरेन बफेट की कंपनी का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ये दोनों के बीच में केवल एक ही सिमिलरिटी है, वो ये कि दोनों ही कंपनीज एक ही क्षेत्र के अंदर काम कर रही हैं, जो कि है विलय और अधिग्रहण का, यानी मर्जर और एक्विजिशन का। वॉरेन बफेट ने 1960 के दशक में शुरू किया था और मैप्लेक्स अलायंस ने 2009 में शुरू किया है। मैप्लेक्स अलायंस ने 2011 में जब अपने शेयर की लिस्टिंग नैस्डैक में कराई थी तो $1 प्रति शेयर के हिसाब से कराई थी, जो कि आज की डेट में बढ़ करके हो चुकी है लगभग $3 के आसपास। यानी कि कंपनी 300% की ग्रोथ के साथ में आज की डेट में बढ़ रही है। यानी कि इस कंपनी के साथ में, इस बढ़ती हुई कंपनी के साथ में यदि हम अपना शेयर लगाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करें, इसके शेयर होल्डर बने, तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ कमा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि यदि हम मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो इस कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, आइए जान लेते हैं। इस कंपनी के सीईओ है मिस्टर हरी कोको, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, और इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर जैकब सिसंगा, ये भी कनाडा से ही बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण मर्जर और एक्विजिशन के ऊपर हम नजर डालते हैं। इसके द्वारा एक मर्जर किया गया था ई कॉमर्स की कंपनी सेंट्रोमॉल का, जो कि न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ये ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, प्लस यहाँ पर ऑनलाइन रिवर्स बिडिंग का भी काम होता है। ये कंपनी इनकी एक्विजिशन की हुई कंपनी है और इसकी सब्सिडरी के रूप में मार्केट में काम कर रही है। इसके अलावा मैप्लेक्स के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण एक्विजिशन किया गया बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी, जिसका नाम है यूनाइटेड जीडी हेल्थ केयर। ये डीएनए रिसर्च के ऊपर काम करती है और लोगों को जो उनके शरीर में होने वाली जो उनके पैतृक बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताती है और उनसे संबंधित लोगों को सलाह भी देती है। ये कंपनी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनी है, इसका स्टॉक कोड है 0399। इसके अलावा इस कंपनी ने एक एक्विजिशन और किया जो कि फूड एंड बेवरेज के क्षेत्र में कंपनी काम करती है क्यू चिकन के नाम से। इसके कई कंट्रीज के अंदर अपने आउटलेट्स भी हैं। जिस प्रकार से आप KFC चिकन के बारे में आप सुनते हैं, वैसे ही क्यू चिकन भी काम करती है अलग अलग कंट्रीज में। इसकी हिंदुस्तान के अंदर लाने की भी प्लानिंग कंपनी की बन रही है। इसके अलावा डिग्री मॉल के नाम से इनकी एक सब्सिडरी और है, जिसके माध्यम से आप डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स वगैरह को आप ऑनलाइन परचेजिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी कई तरीके से मार्केट के अंदर चैरिटेबल प्रोग्राम्स भी करती, चैरिटेबल काम भी करती, जिसमें गरीब बच्चों के लिए खाना, भोजन, पानी, पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था भी कंपनी करती है काम। इसके लिए कंपनी है, कंपनी की सेंचुरी फाउंडेशन। सेंचुरी फाउंडेशन बेसिकली प्रोजेक्ट ग्रेस के नाम से अलग अलग कंट्रीज के अंदर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त वगैरह पढ़ाई की व्यवस्था भी करती है। इसकी 3री एनिवर्सरी जो कि अभी बैंकॉक में मनाई गई थी 10 दिसंबर 2012 को, इसमें हिंदुस्तान से लगभग 141 लोग अभी बहुत जल्दी लौट करके आए हैं, जहां पर हिंदुस्तान के द्वारा लगभग 57 लाख रुपए, $1,02,000 का चेक एज अ इनको चैरिटी प्रदान किया गया। आइए बात करते हैं कि ये जो व्यवसाय है जिसको हम मर्जर और एक्विजिशन कह रहे हैं, मर्जर और एक्विजिशन है क्या बेसिकली। मर्जर एक्विजिशन का जो व्यवसाय है बेसिकली ये बहुत ही सोची समझी राजनीति के अंतर्गत किया जाने वाला व्यवसाय है, जहां पर हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि एक ऐसा व्यवसाय जो कि बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। साथ ही साथ इसको करने वाले वो व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास में इस फील्ड का अनुभव हो और बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हों। इसके लिए कंपनी का एक पूरा एक मैनेजमेंट ग्रुप है जो कि मैप्लेक्स इंटरनेशनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। मैप्लेक्स इंटरनेशनल ग्रुप के सीईओ है मिस्टर क्रिस्टोफर मिका, जिन्होंने अपना बीबीए किया येल यूनिवर्सिटी से, एमबीए किया उन्होंने किंग्स कॉलेज से। इसके अलावा मिस्टर क्रिस्टोफर मिका बोर्ड मेंबर है न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के, साथ ही साथ द एशिया सोसाइटी के। इसके अलावा इस कंपनी के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मिस्टर डैनफोर्ड रेक्स एडवर्ड हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से
और ये कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं कई बैंकों के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स के ऊपर अपनी राय नेशनल और इंटरनेशनल लेवल कमेटीज़ को प्रदान करते हैं। आपने बार्कलेज बैंक का नाम हो सकता है सुना हो, यूके बेस्ड बैंक है, उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण पद पर काम किया एज ए चीफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इसके अलावा सीईओ मिस्टर क्रिस्टोफर मिका ने भी जेपी मॉर्गन स्टैनली बैंक का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण पद पर रहे वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसमें इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण राय इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में उस बैंक को भी प्रदान की। इनकी पूरी टीम के माध्यम से कंपनी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बड़े बड़े क्षेत्रों में मेजर स्टेक लिया गया, जहाँ से कंपनी अपने पैसे की ग्रोथ करती है, जो कि इस प्रकार से है। वियतनाम के अंदर वुंगरो ऑयल रिफाइनरी है, जो कि 691.93 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से बनी है, जहां पे एलपीजी, जेट फ्यूल, गैसोलीन, डीजल, पॉलीप्रोपिलीन, बेंजीन, सल्फर आदि निकाला जाता है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इसकी सप्लाई होती है। इसमें कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, कंपनी का शेयर होल्डिंग है। जजान इकोनॉमिक सिटी सऊदी अरेबिया के अंदर बन रहा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि 108 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर फैला है। इसको वहाँ के एक राजा हैं किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज इसको पूरा डेवलप करवा रहे हैं। 27 बिलियन यूएस डॉलर की लागत से बन रहा है। इसमें कंपनी का महत्वपूर्ण स्टेक इन्वॉल्व है। फ्लोरिडा के अंदर लाइट हाउस पॉइंट नाम की एक कंपनी है, जो कि शेयर्स है, इक्विटी है, कमोडिटी है आदि क्षेत्रों में निवेश करती है और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है। इसके अंदर कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व है। इसके अलावा वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड माइन का जो प्रोड्यूसिंग एरिया माना जाता है वो यूएस में कैलिफोर्निया में नेवाडा गोल्ड रीजन माना जाता है। नेवाडा गोल्ड रीजन में 1600 एकड़ के अंदर वी विली के नाम से इनकी एक गोल्ड की माइंस का भी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कोरिया में सिमेंजियम फ्री इकोनॉमिक जोन है, 117 बिलियन हांगकांग डॉलर की लागत से, जो कि 99.9 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मलेशिया के अंदर 46 बिलियन हांगकांग डॉलर की लागत से हाइड्रोकार्बन हब है। फिलीपींस में गोल्ड प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग प्लांट है, जहां से यूज्ड गोल्ड के स्क्रैप को दोबारा रिसाइकिल किया जाता है, जिससे फोन ज्वेलरी और कंप्यूटर की मेमोरी चिप्स बनाई जाती है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 126 बिलियन हांगकांग डॉलर। नाइजीरिया के अंदर मिनरल माइन है, जहां से जिंक और कॉपर और लेड और इत्यादि चीजें निकाली जाती हैं, जिसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 78 मिलियन हांगकांग डॉलर। इसके अलावा कुवैत में 42.3 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रैक है, 21 बिलियन हांगकांग डॉलर की लागत से, इसमें कंपनी का स्टेक इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंबोडिया में 40 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर एक एयरपोर्ट है, 7.8 बिलियन हांगकांग डॉलर की लागत से। इसके अलावा इंडोनेशिया में 701 हेक्टेयर के अंदर कोल माइन का प्रोजेक्ट है, 185 मिलियन डॉलर की लागत से। इसके अलावा फिजी के अंदर 45,000 हेक्टेयर के अंदर शुगर केन प्लांटेशन है, जहां पे 3.6 मिलियन टन का गन्ना निकलता है हर साल, 2,28,000 टन की शुद्ध चीनी निकलती है, प्लस 24 मिलियन लीटर का एथेनॉल पर ईयर निकला जाता है, ये जहां से इससे की शराब बनाई जाती है। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2.7 बिलियन हांगकांग डॉलर। दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेजर प्रोजेक्ट हैं कंपनी के, जिनको की कंपनी ने अलग अलग देशों के अंदर डिफरेंट सेगमेंट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां से कंपनी अपने फंड की ग्रोथ करती है। आइए जान लेते हैं एक और सब्सिडरी के बारे में, जिसका नाम है डिग्री 10 डायमेंशंस लिमिटेड। ये बेसिकली कंज्यूमर डेटाबेस एंड सर्विस प्रोवाइडर है मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड की, साथ ही साथ मार्केटिंग आर्म है मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड की। इस कंपनी के द्वारा काम शुरू किया गया था, फंड जनरेशन का काम शुरू हुआ कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, थाईलैंड, चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिर इंडिया। यानी कि इस कंपनी ने अपना जो टोटल काम है वो पहले 10 कंट्रीज में स्टैब्लिश किया। उसके बाद 11वें स्थान पर इस कंपनी ने अपना कदम हिंदुस्तान में 24 मार्च 2011 को, आज से तकरीबन 19-20 महीने पहले हिंदुस्तान में शुरू किया। यानी कि ये कंपनी कोई नई कंपनी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। पिछले 2 सालों से लगभग यहाँ के लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक अच्छी ग्रोथ इस कंपनी की ग्रोथ के साथ में कर रहे हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि पिछले इसी साल में 2012 में डिग्री 10 डायमेंशंस लिमिटेड को वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, उसके अंदर लिस्ट कराने के लिए भी इसका नॉमिनेशन किया जा चुका है और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। आइए बात करते हैं कि ये टोटल ग्रुप किस प्रकार से काम करता है। ये मैप्लेक्स इंटरनेशनल ग्रुप है। सबसे ऊपर मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड एसेट बिल्डिंग कंपनी है। डिग्री 10 मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। डिग्री 10 फंड जनरेशन में काम करता है। MIG ये डिसाइड करता है कि कहां पर फंड को इन्वेस्टमेंट करना है, यानी मैप्लेक्स इंटरनेशनल ग्रुप डिसाइड करता है, और जितने भी एसेट जहां जहां भी फंड इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो सब के सब मैप्लेक्स अलायंस लिमिटेड की
एसेट्स हैं। इस पूरे ग्रुप के द्वारा एक बिजनेस प्लान बनाया गया है, यूनिक बिजनेस प्लान बनाया गया है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज भी डाली गई हैं, और यहाँ पर हम एक आम आदमी को कंज्यूमर शेयर होल्डिंग में लेकर के आते हैं, यानी कि हम और आप यहाँ पर कंज्यूमर बन जाते हैं, एक शेयर होल्डर यहाँ पर बनते हैं। दिस इज द प्राइवेट टू पब्लिक मार्केट कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट। आइए बात करते हैं कि इस कंपनी के अंदर हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने अपना एक एक्टिवेशन रखा है, जिसमें कि आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन एक तरीके से आप करा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 1650 रुपये से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस कंपनी में। इसके अलावा चूंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि आप सिर्फ मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं, शेयर होल्डर नहीं बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इसमें ND1 पैकेज है, $100 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 5500 रुपये लगा करके आप इस कंपनी की मार्केटिंग मात्र आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक बिजनेस सेंटर यानी कि एक ID आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कंपनी आपको किसी प्रकार के शेयर्स नहीं देती है, ना ही कोई रिटर्न मिलेंगे। आप यदि अपने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर रिफंड चाहते हैं, अपना कुछ ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ND3 पैकेज जो कि $300 की कॉस्ट का है, यानी कि 16,500 रुपया निवेश करके आप यहाँ पर आपको 3 बिजनेस सेंटर यानी कि एक ट्राइपॉड आपको यहाँ पर मिल जाता है, और 16,500 रुपये की का 3% प्रति वीक आपको शेयर्स मिलेगा, यानी कि आपको 16,500 का 3% हो गया 495 रुपए के शेयर्स आपको प्रति हफ्ता मिलते रहेंगे, जब तक कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 16,500 वो 1.5 गुना तक ग्रो नहीं कर जाती। इतनी कीमत के आपको शेयर्स यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि 24,750 रुपए तक की आपको यहाँ पर ग्रोथ दी जाएगी, उसके शेयर्स आपको यहाँ पर दे दी जाएंगे, जो कि एक्सचेंजेबल प्रीफर्ड शेयर्स होंगे, यानी कि इन शेयर्स को ये वीकली हर सोमवार को आपके पास में जाते हैं। आप चाहें तो इसके शेयर्स को आप अपने पास इकट्ठा करते रहें, 1 साल के बाद इसको अपने आप शेयर वॉलेट में ले लें, या इसके आप सर्टिफिकेट के माध्यम से भी ले सकते हैं, या अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं इसका मुझे पैसा चाहिए, तो आप हफ्ते के हफ्ते इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, और उस पैसे को आप सीधे अपने भारतीय बैंक में मंगवा भी सकते हैं। ND3 पैकेज के अलावा यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट और भी यदि कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो ND10 पैकेज है, जिसकी कॉस्ट है $1,000, यानी कि 55,000 रुपये के निवेश पर आपको 15 बिजनेस सेंटर मिलेंगे। आपको टोटल L3 लेवल 3 का आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। 55,000 का 3% वीकली, यानी कि 1650 रुपये के शेयर्स आपको हर हफ्ते मिलते रहेंगे, जब तक कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी 55,200% की ग्रोथ नहीं ले लेता, यानी कि 1,10,000 के शेयर्स आपको कंपनी नहीं दे देती। ये अभी तक आपने जो भी देखा कि आप अपना बिजनेस भी आप करना चाहें, मार्केटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, प्लस अपने इन्वेस्टमेंट की एक ग्रोथ 150% या 200% जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप उसको इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से आप ले सकते हैं। शेयर्स भी ले सकते हैं 1 साल के बाद में, या आप चाहें तो हफ्ते के हफ्ते वो पैसा भी कैश करके आप अपने बैंक के खाते में मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई और व्यक्ति है जो कि थोड़ा और अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है या कैपेसिटी ज़्यादा है उस व्यक्ति की, तो उसके लिए कंपनी ने कुछ प्रीफर्ड सीरीज के कुछ पैकेजेस भी बनाए हैं, जिसमें PS3 पैकेज आता है $3,000 का, यानी कि 1,65,000 रुपये के निवेश पर 0.4% के रोज शेयर्स आपको मिलेंगे। अगर महीने की हम बात करें तो 12% महीने का हो गया, 12% महीने का मतलब हो गया 1,65,000 का 12% निकालेंगे तो 19,800 रुपये के शेयर्स प्रति माह आपको मिलते रहेंगे, और ये आपको 200% की ग्रोथ देंगे, यानी कि आपका जो शेयर्स हैं वो 3,30,000 की कंपनी आपको देगी, जिसको आप पैसे में कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं। और यदि इससे अधिक आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो PS7 है $7,600, यानी कि 4,18,000 रुपये के निवेश पर 0.2% के रोज शेयर्स मिलेंगे, 0.3% के हर हफ्ते सोमवार को मिलेंगे, 0.4% जैसे ही आपके निवेश को 1 साल पूरा हो जाएगा आपको शेयर्स और मिल जाएंगे। कुल अगर इसको जोड़ेंगे तो 7.6% प्रति माह हो जाएगा, यानी कि 31,768 रुपये के शेयर्स आपको हर महीने मिलेंगे, जो कि 200% की ग्रोथ तक मिलेंगे, यानी 8,36,000 तक के शेयर्स आपको मिलेंगे। आप इसको अपने बैंक में कन्वर्ट करके मंगवा भी सकते हैं, शेयर बेच के मंगवा भी सकते हैं। इसके ऊपर भी यदि कोई व्यक्ति लेना चाहे तो PS10A पैकेज है, जो कि $1,00,000 का
पैकेज है, यानी 55 लाख रुपए का भी निवेश यहाँ पर आप कर सकते हैं, जिसमें 0.2% के शेयर डेली, 0.5% की वीकली, 1% का मंथली, टोटल हो गया 9%, यानी कि 4,95,000 रुपए के शेयर्स प्रति माह आपको मिलेंगे, जब तक कि आपका फंड कैपिटल 1,37,50,000 रुपए की ग्रोथ यानी 250% की ग्रोथ नहीं ले लेता। ये जो पैकेज है ये बेसिकली कंपनी का एक ऐसा पैकेज है जहां पे कंपनी आपको कुछ डेजिग्नेशंस भी देती है, कुछ पावर्स आपको कंपनी देती है और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी देती है। इस पैकेज के माध्यम से आप कंपनी के एक क्लब है जिसका नाम है अवंतगार्ड क्लब के मेंबर हो जाते हैं। अवंतगार्ड क्लब का मेंबर जो है वो अपने देश के अंदर किसी प्रकार की मर्जर या एक्विजिशन किसी भी कंपनी का कराने के लिए कंपनी के पास में प्रपोजल भेज सकता है और उसके ऊपर कंपनी की ओर से उसको कुछ एक्स्ट्रा 5% का कुछ इंसेंटिव होता है। शेयर होल्डर भी 5% का बन जाता है उस कंपनी के अंदर जिसका उसके द्वारा मर्जर या एक्विजिशन कराया गया है। साथ ही साथ कंपनी हर 3 महीने में एक इवेंट करती है जो कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, जिसमें वर्ल्ड के जितने भी अवंतगार्ड क्लब मेंबर्स हैं उन सबको इन्वाइट किया जाता है। वहाँ पर जाने के लिए आपका टिकट है, बिजनेस क्लास का टिकट है, वहाँ पे होटल का रुकना है, सारा अरेंजमेंट कंपनी की ओर से किया जाता है। ये अभी तक मैंने आपसे जो भी पैकेजेस की बात की है, इन्वेस्टमेंट की बात की, जहाँ पे आप शेयर होल्डर बन रहे हैं और आपको शेयर्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है 1.5 कीमत का या 2 गुनी कीमत का या 250% की कीमत का, इसको आप अपना कैश भी करा सकते हैं जो कि ये एक्सचेंजेबल प्रीफर्ड शेयर्स है। अभी तक आपने जो भी आमदनी की या शेयर्स के द्वारा इनकम की वो आपने की अपनी नेटवर्थ के द्वारा, यानी आपके पास में जो एक्स्ट्रा मनी है उसको आपने इन्वेस्टमेंट करके आपने उसके ऊपर अपनी एक इनकम की। यदि आप यहाँ पर मार्केटिंग करना भी चाहें, मार्केटिंग भी अगर करना चाहें तो मार्केटिंग के द्वारा भी आप यहाँ से एक बहुत अच्छी एक हैंडसम इनकम को आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी ने आपको ऑलरेडी हर पैकेज की ज्वाइनिंग पर एक आईडी यानी एक बिजनेस सेंटर दिया था। आप अपने बिजनेस सेंटर से जब किसी भी व्यक्ति को, दूसरे शेयर होल्डर को क्रिएट करते हैं, उसको आप स्पॉन्सर करते हैं, इस कंपनी के बारे में बताते हैं और वो भी अपना शेयर लेता है, तो उसके द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट का 10% आपको यहाँ पर अलग से आपको इंसेंटिव दिया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका तो आपको मिल ही रहा है प्रॉफिट, आपने किसी व्यक्ति का 55,000 रुपए से मान लीजिए निवेश करा दिया, तो 55,000 वाले व्यक्ति को उसका अपना निवेश का हिसाब किताब मिलता रहेगा, उसको अपनी फिक्स इनकम मिलती रहेगी, प्लस आपको उसके इन्वेस्टमेंट का 5500 रुपया 10% आपको अलग से मिल जाएगा। जितने भी लोगों का आप इन्वेस्टमेंट कराएंगे उस हर व्यक्ति से आपको 10% की इनकम अलग से आपको आएगी। इसके अलावा साथ ही साथ आपकी एक दूसरी इनकम भी शुरू हो जाती है जिसे हम पेयरिंग बोनस बोलते हैं, यानी कि बाइनरी इनकम की बात अगर हम करें। इस प्रक्रिया में आपकी लेफ्ट में भी आपकी टीम होती है, आपको लेफ्ट में भी लोगों को लाना होता है, राइट में भी बिजनेस को प्रमोट करना होता है। लेफ्ट और राइट में जो भी आपका बिजनेस आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा आता है, जो भी व्यवसाय आपका मैच करेगा उस मैचिंग व्यवसाय का 10% आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि आपके एक साइड में 1 करोड़ का बिजनेस आया, एक साइड में आपका 10 लाख का बिजनेस आपकी टीम के द्वारा है, तो 10 लाख का बिजनेस दोनों तरफ से मैच करेगा और 10 लाख के बिजनेस का 10% 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आपकी आमदनी होगी। यहाँ पर यदि आप D1 पैकेज से ज्वाइन करते हैं तो आप 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम कर सकते हैं। यदि आपकी आमदनी, यदि आपने इन्वेस्टमेंट D3 पैकेज से किया है तो आप 16.5 लाख रुपया प्रति बिजनेस सेंटर प्रति हफ्ता आप कमा सकते हैं। यदि आपने D10 पैकेज यानी 55,000 रुपए से अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपके पास 15 पैकेज हैं, आपकी आमदनी 55 लाख रुपया हफ्ता प्रति बिजनेस सेंटर हफ्ते की होगी। ये इनकम आप यहां से आप कमा सकते हैं। इसके अलावा एक इनकम और है जिसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम D10 पैकेज यानी 55,000 रुपए से आपका होना चाहिए। आप अपने किसी भी साइड में, लेफ्ट में या राइट में, एक आपको व्यक्ति को स्पॉन्सर करना होगा और आपके स्पॉन्सर के बाद में जितने भी लोग D1 पैकेज या D2 पैकेज से होंगे, D3 पैकेज से होंगे, उनके और आपके बीच में, यानी D10 आप हो गए, आपके बाद में D1 है, D3 पैकेज के कुछ लोग आ गए, फिर कोई D10 पैकेज का आ गया, तो जितने भी लोग आपके और D10 पैकेज के बीच में और लोग होंगे वो सब के सब आपकी जनरेशन काउंट करते जाएंगे। हर जनरेशन में जितने भी लोग बाइनरी की इनकम कर रहे होंगे उस बाइनरी इनकम का 1% आपको एज अ मैचिंग बोनस अलग से मिलता रहेगा।
ये मंथली बेसिस पर आपकी इनकम काउंट की जाएगी। ये लेवल 10 तक आपको, जनरेशन 10 तक आपको इनकम मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो क्लोजिंग है वो हफ्ते की वीकली हर संडे को होती है। हर संडे को यदि आपकी इनकम 1000 यूएस डॉलर की है तो आपको आपकी इनकम का 1% कट जाएगा ग्रेस कंट्रीब्यूशन में, जो कि आप चैरिटी में चला जाएगा आपका। 25% के शेयर्स आपको अलॉट हो जाएंगे। साथ ही साथ कंपनी ने जितना भी आपका शेयर अलॉट किया है, 1 साल की लॉकिंग के बाद इसको आप रिडीम करा सकते हैं। साथ ही साथ 25% कंपनी इसमें बोनस भी अपनी तरफ से जोड़ देती है, जिसको आगे आप 1 साल के बाद में आप रिडीम करा सकते हो। और बाकी जो 74% वीकली आपका बच रहा है उसको आप अपने बैंक खाते में आप मंगवा सकते हैं। यदि आपकी इनकम $5000 से कम है और $1000 से के ऊपर है तो 3% आपका ग्रेस कंट्रीब्यूशन में, 25% के शेयर्स, 72% अपने खाते में आप मंगा सकते हैं। यदि आपकी इनकम $5000 के ऊपर है तो 5% ग्रेस कंट्रीब्यूशन में, 25% के शेयर, 70% वेल्थ क्रेडिट आप अपने बैंक के खाते में आप इंडियन बैंक के नियमानुसार मंगा सकते हैं। ये जो 25% के शेयर्स आपको कट रहे हैं, मैं आपको फिर याद दिला दूं, 25% के आपको कंपनी बोनस देगी, जिसको कि आप 1 साल के बाद में आप अपने खाते में दोबारा से क्रेडिट कर सकते हैं। ये है हमारा टोटल बिजनेस प्लान जो कि आपने देखा। अब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 24 मार्च 2011 को हिंदुस्तान के अंदर, जो कि दिल्ली से रजिस्ट्रेशन हुआ था, और इसका जो एडमिन ऑफिस है वो चेन्नई के अंदर है, जिसका एड्रेस दिया हुआ है कंप्लीटली। आज की डेट में यदि मैं आपसे बात करूं तो इस प्लान से बेहतर कोई भी प्लान मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है मार्केट के अंदर। कंपनीज बहुत सारी हैं, प्लान सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन इस कंपनी का कुछ हमें धरातल तो दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी हमारे फंड को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ से हमको अपनी ग्रोथ दे रही है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ नोट करने वाली बातें ये हैं कि इस कंपनी को आज की डेट में वर्ल्ड वाइड लगभग 3.25 साल हो चुका है। हिंदुस्तान के अंदर इस कंपनी को चलते हुए लगभग 2 साल हो चुका है। रेगुलरली बेसिस पर लोगों को पेमेंट आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कई कंट्रीज के अंदर ये अपने इवेंट्स कर चुके हैं। आज तक की डेट में कंपनी 3 एनिवर्सरीज अपनी मना चुकी है, जिसमें से भी लास्टली 141 लोग, जिसमें से एक मैं भी था, 141 लोग हिंदुस्तान से गए। और अगली जो इनकी जो सेरेमनी है वो आपकी अगस्त या सितंबर 2013 में लॉस वेगास के अंदर मनाई जाने वाली है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें हैं, जिसमें कि अप्रैल 2013 तक कंपनी, अप्रैल से मई 2013 तक कंपनी हिंदुस्तान की किसी ना किसी कंपनी को, जो कि NSE या BSE लिस्टेड होगी, उसका अधिग्रहण भी करने की तैयारी में आ चुकी है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कंपनी के ऊपर आप अपनी नज़र रखें और थोड़ा सा देखें इसको। अगर यदि आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी है सारी चीज़ें, तो इसके लिए आप मेरा सहयोग लें। मुझसे और भी अधिक जानकारी फ्यूचर में चाहें तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।